के लिए जिए। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बेटा हो तो शिवाजी जैसा ही हो, और बेटी हो तो जीजाबाई जैसी, झांसी की रानी जैसी बेटी हो, दुर्गावती जैसी, अहिल्याबाई होलकर जैसी बेटी हो। और आप भी ये सीखना इन महापुरुषों से। हमेशा हम कथाओं में ये बात कहते हैं, आज के भारत से हम ये बात कहते हैं कि अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटे को शिवाजी बनाओ। सबके लिए बोलते हैं ये बात, निरंतर हम बोलते रहते हैं कि ये सब कार्य होना चाहिए, तब भारत अपने अस्तित्व में अखंड रहेगा। आज आपके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। आज चर्चा करेंगे आपसे आपकी, आज आपसे बात करेंगे आपके मन की, जानेंगे आपके भीतर क्या क्या है। आवाज आ रही है सब तक? कौन कौन सुन पा रहा है? सब सुन पा रहे हैं। सबको राधे राधे। घर परिवार में सब कुशल है? सब आनंद? आप सब वृंदावन आए होंगे, गौरी गोपाल आए हैं? नहीं आए तो आपका स्वागत है। यह दास अनिरुद्ध आपको निमंत्रण देने आया है। गौरी गोपाल आइएगा, वृंदावन आइएगा, आपको निमंत्रण है। गौरी गोपाल आश्रम में जहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं, जहाँ अखंड सेवाएं चलती हैं। हाथ में ले लो, इससे बैठ। राधे राधे राधे। थोड़ा इनको ठीक कराओ, मॉनिटर। राधे 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 राधे। थोड़ी सी बात मैं आपसे खड़े होके करूं, ठीक रहेगा? आपके पास आकर बात करेंगे, अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी। बोलिए वृंदावन धाम की, गुरुदेव भगवान की। सब बैठे रहिए, सब बैठे रहिए। हम आपसे बात करेंगे आज। यहाँ जिस बात को कहने आए हैं, जो बात करने आए हैं, वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। देखो, आपके हिसाब से जीवन में क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? हमारे भारत में शिक्षाएं कितने प्रकार की थीं? कितने प्रकार की शिक्षा है भारत में? उत्तर दीजिए, कितनी शिक्षा है हमारे भारत में? जब छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन हुआ करता था, जब आप थे और संभाजी महाराज थे, उस समय जब का भारत था, तब के भारत में 4 प्रकार की शिक्षाएं हुआ करती थीं। तब के भारत में कितनी शिक्षाएं? पहली शिक्षा धर्म की। शिक्षा किसकी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज वर्तमान भारत में कितनी शिक्षाएं बची हैं? सिर्फ 2, अर्थ और काम। आज के लोग केवल अपना पेट भर रहे हैं, अर्थ कमाना, पैसे के पीछे भागकर, और केवल कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। जबकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए? धन बड़ा कि धर्म बड़ा? धन बड़ा कि धर्म बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज किसके लिए अपने जीवन को बलिदान दिए? धन के लिए या धर्म के लिए? किसके लिए लड़े? धन के लिए कि धर्म के लिए? बस मेरी मां, इन महापुरुषों से यही सीखना है कि प्राण जाए तो जाए पर धर्म ना जाए। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म सबसे बड़ा है। आज सबसे बड़ी कमी जानते हो क्या हो गई? धर्म की कमी हो गई। अच्छा एक बात बताओ, धर्म बड़ा है ना? बताओ धर्म किसे कहते हैं? आप लोगों की भाषा में धर्म किसे कहते हैं? हैं? धर्म किसे कहते हैं? आज मैं आपको बहुत गहराई और बारीकी से समझाऊंगा
कि धर्म किसे कहते हैं। इसको थोड़ा आगे करें। धर्म किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म की परिभाषा क्या है ये बहुत बारीकी से जानेंगे। बस धर्म किसे कहते हैं वो जानिए। देखो, हमारे सनातन में आंखों में भी धर्म होता है। आंखों में क्या है, कानों में क्या है, धर्म। अच्छा एक बात बताओ, रावण ने जिस नजर से सीता मां को देखा, क्या वो धर्म की नजर थी? बोलो। और राम जी ने जिस नजर से सूर्पनखा को देखा, वो धर्म की नजर थी या नहीं? उत्तर जोर से। हाँ, राम जी ने सूर्पनखा को किस नजर से देखा? ये बड़ी है तो मां है, बराबर की है तो बहन है, और छोटी है तो सूर्पनखा बोल रही है, राम आप बहुत सुंदर हैं, मेरे से विवाह कर लीजिए। क्या राम ने सूर्पनखा के प्रस्ताव को स्वीकार किया? क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि धर्म कहता है कि अपनी पत्नी के होते हुए पराई नारी पर कभी गंदी नजर नहीं डालनी चाहिए। ये क्या कहता है? ये कौन कहता है? पत्नी होते हुए पराई स्त्री पर नजर डालना क्या है? अधर्म है, पाप है। राम की आंखों में क्या है? जोर से। धर्म। राम की नजरें भी धर्म वाली हैं। अच्छा, रावण की नजरों में धर्म था? बोलो, नहीं था। धर्म होता तो रावण पराई स्त्री को चुराता ही क्यों? इसका मतलब है कि सनातन की आंखों में भी धर्म होता है, सनातनियों की आंखों में भी। चलो बताओ, आंखों का धर्म क्या है? अपने आप से बड़ी कोई स्त्री है, वो आपकी कौन? मां, आई। बराबर की है तो बहन, छोटी है तो पुत्री। और स्त्री के लिए भी यही धर्म है आंखों का। बड़ा है तो कौन? पिता। बराबर का पुरुष देखो तो भाई की नजर से, और छोटे को देखो तो पुत्र की नजर से। ये आंखों का धर्म है। इसलिए कहता हूं, रावण की आंखों का धर्म मरा तो रावण का सर्वनाश हो गया। रावण की आंखों का क्या मर गया? जोर से। अब आपको समझना यह है कि आंखों में भी धर्म होता है कि नहीं। हम चारों ना लड़े होते तो हमारा देश कभी गुलाम ना होता। हम गुलाम इसलिए हो गए मेरी मां, क्योंकि हम दूसरों के भड़काने से भड़क गए। मंथरा के भड़काने से कैकई मां, पहले मंथरा भड़काती थी। हमारे देश की अखंडता एकता को भड़काने के लिए विदेशों से आक्रांत आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। इन्होंने मंथरा का काम किया और देश की एकता को भड़का करके आपस में लड़ा दिया और जातिवाद का जहर घोल दिया इस देश में। जिस जातिवाद के जहर से आज तक ये देश जूझ रहा है। बताइए, हमारे देश में ये जातिवाद का जहर सही है कि गलत है? जोर से। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हैं? कितने लोग गंगा को अपनी माता मानते हैं, गंगा मैया? अच्छा ये बताओ, भारत का ब्राह्मण गाय को माता कहता है कि नहीं? भारत का क्षत्रिय गाय को माता कहता है कि नहीं? भारत का वैश्य गाय को माता कहता है कि नहीं? भारत का शूद्र गाय को माता कहता है कि नहीं? कहता है। जो गाय को माता कहते हैं, जो गंगा को माता कहते हैं, जो भारत को माता कहते हैं, वो हमारे भाई हैं। जो गाय को माता नहीं कहते, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? बात सही है क्या? क्या संभाजी के भाई क्या मुगल हो सकते हैं? मुगल तो वो थे जिन्होंने संभाजी की खाल उधेड़ ली थी। मुगल वो थे जिन्होंने संभाजी की खाल उधेड़ ली थी। तो खाल उधेड़ने वाले
हमारे भाई नहीं हो सकते। हो सकते हैं, हाँ या ना? इसलिए हम सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए। अभी आपने बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को कैसे मार दिया गया, कैसे जला दिया गया, आप सबने देखा सुना? देखा सुना? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम सनातनी एक नहीं हैं, और एक नहीं होंगे तो आज इन पे खतरा है तो कल आप पर भी खतरा आएगा। आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता। खतरा तब भी था इस राष्ट्र पर जब शिवाजी महाराज थे, संभाजी महाराज थे, तब भी खतरा था, और खतरा टला नहीं है। जिनसे खतरा तब था उन्हीं से खतरा आज भी है इस देश को, चाहे आप इसे स्वीकार करें। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अभी खतरा टला? और खतरा टल सकता है कब? जब हम सनातनी, दुर्गा मां के हाथ कितने हैं? दुर्गा मां के हाथ कितने हैं? जोर से 8। कोई बताएगा कि दुर्गा मां के 8 हाथ क्यों हैं? दुर्गा मां शेर की सवारी क्यों करती हैं? दुर्गा मां का वाहन क्या है? शेर। दुर्गा मां के 8 हाथ क्यों हैं? टोपी वाले दादाजी बताएंगे। 8 हाथ क्यों है? सफेद कुर्ता वाले दादाजी बताओ। हम बताएं? मैया हैं? दुर्गा मां के 8 हाथ इसलिए हैं, दुर्गा मां कहना चाहती हैं कि सनातनियों तुम चारों खड़े हो जाओगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो तुम्हारे हाथ कितने हो जाएंगे? 8। और तुम एक साथ खड़े हो गए तो शक्ति 8 गुना हो जाएगी, और शक्तिशाली हो गए तो जंगल के राजा शेर को भी अपना गुलाम बना सकते हो, सवारी करना उसकी। दुर्गा मां कहती हैं कि तुम 8 हाथ वाले हो, 4 संगठित होंगे तो कितने हाथ होंगे? 8 होंगे। और जो संगठित है वो कभी गुलाम नहीं हो सकता, वो शेर को भी गुलाम बना सकता है। गुलाम वो होते हैं जो बट जाते हैं, हाँ बट जाते हैं और बिक जाते हैं। वो कौन होते हैं? गुलाम। तो आपको गुलाम होना है क्या? फिर से जोर से। गुलाम नहीं होना तो अपने सनातनियों मिलजुल के रहना। कभी ये मत कहना कि मैं बड़ा हूं। बड़ा कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों गले लग के रहो, चारों एक दूसरे को गले लगाओ। शूद्र हमारा भाई है। कुछ लोग कहते हैं ये अछूत है। एक बात बताओ, गंगा मैया कहां से निकली हैं भगवान के? जटा से। गंगा मैया कहां से निकली हैं? हाँ बताओ दादाजी। हैं? हिमाचल। हिमाचल से गंगा मैया कहां से निकली हैं? हैं? घूंघट से। हैं? सुनो, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से निकली हैं गंगा। कहां से निकली हैं? कहां से? जब भगवान का वामन अवतार हुआ, तो भगवान नारायण का जब वामन अवतार हुआ तो वामन अवतार में वामन भगवान ने राजा बलि से कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। पहले पग में पाताल नापा, दूसरा पग में क्या नापा? ब्रह्मलोक, सत्यलोक। जब ब्रह्मा जी के सत्यलोक में भगवान का पांव गया तो ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से भगवान नारायण के पांव का अंगूठा धुल लिया, और भगवान नारायण के पांव को धुलकर अपने कमंडल में डाल लिया। जब सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ,
जब भगीरथ ने तपस्या की और गंगा मैया को प्रकट करने की तपस्या हुई, तब ब्रह्मा जी ने अपने वह कमंडल के जल की धार छोड़ दी कि जाओ, ये रही भगवान के चरणों की धौमन गंगा, इसे आप ले जाओ। लेकिन गंगा मैया बोली कि भगीरथ मैं आ जाऊंगी, पर मेरा वेग इतना तेज होगा कि मैं पाताल में चली जाऊंगी, तो ऐसा करो जो मेरा वेग सह सके, पहले उनको लाओ। तब भगीरथ ने शंकर जी की तपस्या की और शंकर जी से कहा कि प्रभु आप गंगा के वेग को कम कीजिएगा। तब जो सत्यलोक से गंगा आई, उन्हें भगवान शिव ने सबसे पहले अपनी जटा में रखा। चूंकि भगवान नारायण के चरणों का धौमन है तो चरणामृत है। क्या है? जोर से। और आप लोग मंदिर जाते हो और जब चरणामृत मिलता है तो चरणामृत आप लोग कैसे लेते हो? चरणामृत हमेशा ऐसे लेना चाहिए। दुपट्टा पहले भारत के, देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के कंधे में दुपट्टा है, ये सनातन की पहचान रही, दुपट्टा कंधे पे होना चाहिए। ये दुपट्टा ऐसे हाथ पे लेना चाहिए, इस दुपट्टे के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखना चाहिए और ऐसे चरणामृत लिया जाता है, ताकि चरणामृत की, अच्छा ये नीचे कपड़ा क्यों होना चाहिए? ताकि चरणामृत की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। ऐसे, अब आप कुछ लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे में तो निश्चित गिर ही जाती है कुछ बूंदें, पर कपड़ा रहेगा तो गिरने वाली बूंदें जमीन पर ना गिर के कपड़े में सूख जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के चरणों से निकली चरणामृत गंगा को भगवान शंकर ने कहां रखा? अपने सिर पर, और फिर धीरे से धारा छोड़ी, वही गंगोत्री से निकलती हुई गंगा सागर गई। तो एक बात बताओ, भगवान के चरणों से गंगा निकली तो गंगा पवित्र है कि अपवित्र है? जोर से। गंगा जी यदि चरणों से निकल के पवित्र हैं तो शूद्र भी चरणों से निकले हैं भगवान के, वो अपवित्र कैसे हो सकते हैं? ब्राह्मण कहां से निकला? भगवान के मुख मासीत, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से, वैश्य भगवान के जंघा से, और शूद्र भगवान के ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। वेद वाक्य है। अब मुझे एक बात बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के पिता एक हुए कि नहीं? हाँ या ना? जब तुम्हारे पिता एक हैं तो झगड़ा किस बात का है, ये तो बताओ। यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। तो आज हमें पक्का वादा करिए कि आप कभी आपस में झगड़े नहीं करेंगे, मिलजुल के रहेंगे। कौन कौन पक्का वादा करेगा हमसे? करेंगे ना मेरी माँ? झगड़ा करेंगे आपस में, मिलजुल के रहेंगे। क्यों रहेंगे मिलजुल के? क्योंकि मिलजुल के रहने में भारत सुखी है, समृद्ध है। सुंदरकांड पढ़ते हो कि नहीं? कौन कौन सुंदरकांड का पाठ करते हैं? सुंदरकांड की एक चौपाई है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। एक झाड़ू तिनकों से मिलकर के बनती है, एक झाड़ू तिनकों से मिलकर बनती है, और वो तिनके जब मिलकर संगठित हो जाते हैं तो सारा कचरा साफ कर देते हैं। और यदि वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। संगठित रहोगे तो सारे विधर्मियों को खदेड़ते रहोगे, और यदि आप बिखर गए तो आप खुद अपना अस्तित्व खतरे में कर लोगे। सही है? इसलिए संत जन कहते हैं मिलजुल के रहना। संत कहते हैं हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना,
रहना संतों का ये कहना, हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना, संतों का ये कहना, हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना, संतों का ये कहना। तो हमारे संतों का क्या कहना है, शास्त्रों का क्या कहना है कि कैसे रहोगे मिलजुल के। तो धर्म, आंखों में धर्म, कान वही सुनो जो सही है। आंखों में धर्म, कान में धर्म, जीवन में धर्म होना चाहिए। धर्म के बिना व्यक्ति कैसा है, पशु के समान। कैसा है, कैसा है मेरी मां, पशु के समान। तो धर्म से अर्थ कमाओ, धर्म फिर अर्थ, और अर्थ सही होगा तो कामनाओं की पूर्ति होगी, और कामनाओं की पूर्ति हुई तो आखिरी में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कर्म को बड़ा मानते हैं कि धर्म को? कर्म और धर्म क्या बड़ा मानते हैं? कर्म और धर्म क्या बड़ा है आपकी नजर में? कर्म। लोग कहते ना कर्म कर, कर्म ही पूजा है, ऐसा लोग कहते हैं। आप लोग किसको बड़ा मानते हैं, कर्म की धर्म? कर्म बड़ा है ऐसा कितने लोग मानते हैं? कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म। धर्म को कितना लोग बड़ा मानते हैं? अब कर्म को कितना लोग बड़ा मानते हैं? कितने लोग? कर्म। कुछ लोग कहते हैं जी कर्म बड़ा है। सुनो, चोर चोरी करता है, हाँ या ना? तो चोर का चोरी करना कर्म हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। तो क्या उसका कर्म बड़ा है? शराबी शराब पीता है, कर्म हुआ कि नहीं? क्या उसके कर्म बड़ा है? कसाई गाय काटता है, कर्म कर रहा है कि नहीं? कर्म है उसका। क्या उसका कर्म बड़ा है? आप कह रहे हैं कर्म बड़ा है। कर्म बड़ा तब तक नहीं होता जब तक आपके कर्म में धर्म ना हो। इसलिए वही कर्म करो जिस कर, क्या कसाई के गाय काटने के कर्म में धर्म है? क्या गाय काटना धर्म है? क्या चोरी करना धर्म है? रावण ने सीता मां को चुराया, कर्म तो कर लिया, चुराना भी तो कर्म था। क्या रावण के कर्म में धर्म था? उत्तर, उत्तर मेरी मां, जिस कर्म में धर्म नहीं होता वो कर्म पाप बन जाता है। जिस कर्म में क्या नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो कर्म क्या बन जाता है मेरी मां? पाप बन जाता है। और जिस कर्म में धर्म होता है वही कर्म पुण्य बन जाता है। तो कर्म से पाप और पुण्य का जन्म होता है। पाप पुण्य का जन्मदाता कौन है? पाप पुण्य का जन्मदाता कौन? जनक कौन? पाप पुण्य का जन्मदाता कौन? उत्तर दीजिए, उत्तर दो। पाप और पुण्य दोनों कहां से उत्पन्न होते हैं? कर्म से। कहां से? गलत कर्म करोगे तो पाप हो जाएगा और सही कर्म करोगे तो पुण्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आप कर्म करते हैं वही कर्म पाप बनकर या पुण्य बनकर आपके आगे आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कोई भी कर्म किया करिए तो जरूर देखा करिए कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं। तो वही कर्म करो जिस कर्म में धर्म है। जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म नहीं करने चाहिए।
बात समझ में आई कि नहीं? तो धर्म युक्त कर्म करोगे तब कर्म श्रेष्ठ होगा, वरना वही कर्म आपको पाप के मुख में ले जाकर खड़ा कर देगा। और जो पाप हमने किए हैं, अच्छा आपने जो पाप कर लिए वो भोगना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि भोगना पड़ेगा? अच्छा मैं आपको एक रास्ता बता दूं कि भोगना ना पड़े तो? किस किस को बताऊं? आए हैं हम आपके बीच में तो कुछ आपका फायदा करा के जाएं। मैया, ओ मेरी माँ, सो तो नहीं गई मेरी माँ? नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे। आप लोग कथा सुनते हो कि नहीं टीवी पे? कितने लोग सुनते हैं? सारे सुनते हैं। आपको बारंबार नमन, आप लोग इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गौरी गोपाल आइए। स्वरेण उच्चई राजू हावा जितेंद्रिया, दूर से चिल्लाया बेटा नारायण। क्या चिल्लाया? नारायण। क्या चिल्लाया? बोल दो ना मेरी माँ, पैसे नहीं लगेंगे। बोलो नारायण। अजामिल ने बेटे को चिल्लाया नारायण। बेटे ने नहीं सुना, भगवान ने कहा कि मेरा भक्त पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा प्रभु वो आपका भक्त नहीं है, पापी है। क्या है वो? पापी है, वो नरक जाएगा। भगवान बोले नहीं, उसने मरते समय मुझे याद किया है, वो कितना भी बड़ा पापी हो। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जला के खाक कर सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी के पाप को जलाकर समाप्त कर सकते हैं और उस पापी को पुण्यात्मा बना सकते हैं। अजामिल इसका उदाहरण है। पापी से पापी अजामिल ने एक नाम लिया नारायण, और वह पाप से क्या हो गया? जोर से, मुक्त हो गया कि नहीं? बस यही आपको करना है कि आप लोग भी भगवान के नाम का आश्रय ले लें और भगवान का नाम जो जपता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। जो भगवान नाम का आश्रय लेता है वह भव से पार हो जाता है। इसलिए चलते फिरते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण श्री सीताराम, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, चलते फिरते भगवान नाम लो। यदि भगवान का नाम है तो पापी से पापी भी तर जाएगा। अजामिल इसका उदाहरण है। अच्छा एक बात और सुनो, पाप से मुक्त होने का एक उपाय है भगवान का नाम। बोलो हाँ। अच्छा नाम भगवान का